हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे द लाइलैक चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर होंगे। ये आपके एक्स के लिए हो सकती है या फिर आपके क्रश के लिए हो सकती है। ओके, कोई भी पर्सन अगर आपके दिमाग में है अभी और उनको लेकर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि इनके साथ मेरा क्या पोटेंशियल है रिलेशनशिप का। ओके, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। तो आज हम टैरो के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी पर्सन है, ABCD कोई भी, ओके, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि उनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप कैसी हो सकती है और कैसे अनफोल्ड होगी रिलेशनशिप। ओके, सो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली ना एक्स ना क्रश, मैं किसी पे फोकस होकर बात नहीं करूँगी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आई विल रीड द मैसेजेस। ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, 3 पाइल के लिए। तो दिस इज़ कार्ड नंबर 1, 3 ऑफ अर्थ, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैसेंजर ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तीनों की अपनी अपनी अलग एनर्जीज़ हैं। ये अर्थ है, ये वाटर है और ये फायर है। जो भी एलिमेंट आपको अट्रैक्ट करता है और इमेजरी से भी जो भी आपको कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको आपकी राइट पाइल तक गाइड करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। ओके, हाय पाइल नंबर 1। सो आपने 3 ऑफ अर्थ, ये वाला कार्ड आपने पिक किया। सो राइट ऑफ द बैट ये जो रिलेशनशिप है इसका एक बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल डेफिनेटली है, क्योंकि पाइल नंबर 1 आई थिंक आप खुद भी एक स्टेबल, लविंग, लॉयल कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, अगर ये कमिटमेंट की बात है, अगर आप क्रश को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ मैं एक बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ, बहुत स्टेबिलिटी देख रही हूँ। ओके, ये रिलेशनशिप जो भी है आपकी, इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो इमोशनल बेसिस पे इस्टेब्लिश नहीं होगी, ये बहुत ही पक्के फाउंडेशंस पे ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी। ओके, सो इसमें यहाँ पे लाइफ के बहुत सारे गोल्स डिस्कस होंगे, फ्यूचर डिस्कस होगा, फाइनेंसेस डिस्कस होंगे। ओके, तो ये मैरिज के एस्पेक्ट से अगर आप किसी को सोच रहे हैं रिलेशनशिप में, तो ये काफ़ी फुलफिलिंग, लॉन्ग टर्म, लॉयल और स्टेबल मैरिज हो सकती है। ओके, स्टेबल कमिटमेंट हो सकती है। ओके, अर्थ साइंस जो है वो बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी अर्थ साइन कुछ भी डिसाइड करता है लाइफ में, तो वो उस पर हमेशा कायम रहता है। ओके, क्योंकि एक प्रैक्टिकलिटी होती है, एक रैशनैलिटी होती है। इमोशंस में जब हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो उसका एक एक्सपायरी डेट हो सकता है। ओके, बट हम जब बहुत रैशनल बेसिस पे कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, लुकिंग एट ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर चीज़ को कंसिडर करके, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग एक मेंटल कनेक्शन भी देख रही हूँ आपका और आपके पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो 3 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो बात करता है प्रॉस्पेरिटी की, फाइनेंशियल अबंडेंस की। ओके, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है फाइनेंशियली अभी अपने आप को मटेरियलिस्टिकली साउंड करने में लगे हुए हैं। ओके, एंड खुद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फोकस्ड है, या तो ये बहुत ओवरवर्कड हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा जो इनका काम है बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। ओके, एंड ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। ठीक है, इनको थोड़ा टाइम लगता है डिसाइड करने में, और जब ये डिसाइड कर लेंगे रिलेशनशिप के बारे में, तो ये इनकी बहुत सॉलिड कमिटमेंट होगी आपके लिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इट्स अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड। ओके, एंड यहाँ पे 3 नंबर से आप डरिए मत। थर्ड पार्टी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स या 3 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से थर्ड पार्टी हो। ओके, हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं और आप हैं,
ओके। इन आपको शायद मिलाने में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आप बिज़नेस के थ्रू इस पर्सन को जानते हैं या कॉलेज से जानते हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे थे। ओके, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अबंडेंस के लिहाज से, लॉन्ग टर्म फैमिली एस्पेक्ट के लिहाज से ये रिलेशनशिप का पोटेंशियल काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी सॉलिड है। ओके, अब हम और कार्ड्स देखते हैं टैरो से। प्लीज़ गाइड्स फाइल नंबर 1 के लिए उनके पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है, प्लीज़ टेल। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। हायरोफेंट, वाओ, मैरिज। Knight of Cups, okay. Queen of Swords, The Sun, wow, काफ़ी ब्राइट है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है पाइल नंबर 1। आई थिंक अगर ये रिलेशनशिप अगर मैनिफेस्ट होती है इनटू समथिंग मीनिंगफुल तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बहुत हाई चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगी, ये हिट होगी रिलेशनशिप। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट टॉरस को डिनोट करता है। आई थिंक आप या आपके पर्सन बहुत अर्थली हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन के चार्ट में अर्थ साइंस जो है वो हैविली डोमिनेटेड है। ओके, तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न उनका सन साइन हो सकता है, या मून साइन हो सकता है, या राइजिंग या वीनस हो सकता है। ओके, आई थिंक ये बहुत ही कमिटेड एंड लॉयल पर्सन है, ठीक है। एंड ये पर्सन ट्रेडिशनल है काफ़ी, एंड मुझे लगता है कि आपके शायद ये डिस्टेंट कोई या तो आपके रिलेटिव हैं, आपकी फैमिली में है ये कोई, या फिर आपके नोन है, कोई सर्कल में है आपके ये पर्सन। ओके, एंड ये पर्सन जो है किसी अच्छे सब्सटैंशियल रोल में है करियर वाइज। ओके, या तो ये गुरु हैं, या फिर ये टीचर हैं, या लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, और अगर ऐसा अभी प्रेजेंटली नहीं है, आप उस एज ब्रैकेट में नहीं है, तो मे बी एक पर्सन जो है काफ़ी इनके हायर गोल्स हैं लाइफ में, हायर पर्पस है लाइफ में। ओके, ये पर्सन जो है काफ़ी आगे की सोचते हैं। ओके, इनके बहुत छोटे ड्रीम्स नहीं हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फाइनेंशियली साउंड ऑल्सो। तो जो टिपिकल टॉरस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके पर्सन में हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। रिलेशनशिप का पोटेंशियल अगर मैं बोलूँ तो इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल है मैरिज। ओके, क्योंकि टॉरस का कार्ड है, ये हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड डायरेक्टली इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज फॉर मी। और अगर आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं इस पर्सन का, तो ये रिलेशनशिप जो है कन्वर्ट हो सकती है मैरिज में। ओके, एंड यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस भी है क्योंकि सन का कार्ड है, मेजर आर्कानाज हैं यहाँ पे 2। ओके, एंड मेजर आर्कानाज मतलब होता है कि मेजर रिलेशनशिप। तो आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ओके, लेट मी शो यू द कार्ड्स एंड इनकी रेडिएशंस को, इनकी वाइब्रेशंस को आप समझिए। ओके, द सन एंड द हेरोफेंट, वाओ, आई थिंक मैरिज एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज। ओके, वेरी वेरी फुलफिलिंग मैरिज एंड अ वेरी डिवाइन एंड एक बहुत ही फुलफिलिंग, और ये बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। ये मेजर रिलेशनशिप हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ। ओके, तो सन का जो कार्ड है वो बताता है कि आपके अंदर की जो सोल लेवल पर अवेकनिंग हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई थिंक आपको खुद से इस पर्सन के साथ एक बहुत मेजर पुल महसूस होता होगा। ओके, वो इसीलिए बिकॉज एक कनेक्शन है आप दोनों का, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का काफ़ी बड़ा रोल है, राइट। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये काफ़ी इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटिंग मैरिज हो सकती है आप दोनों के लिए, काफ़ी स्टिमुलेटिंग मैरिज हो सकती है। ओके, एज इन की हो सकता है कि काफ़ी आप में से काफ़ी लोग कॉलेज के टाइम पे मिले हों, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू, या कोई एक कॉमन ग्रुप है, नेबरहुड में हो सकते हो आप लोग आपस में। ओके, एक शेयर्ड गोल हो सकता है आप दोनों का, एंड एक शेयर्ड कम्युनिटी में आप लोग मिल सकते हो। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि वेरी वेरी फायरी एंड वेरी वेरी पैशनेट रिलेशनशिप। ओके, काफ़ी हंसी मजाक, काफ़ी नेचर आप लोगों का मिल सकता है, इंटरेस्ट आपके, हॉबीज़ आपके मिल सकते हैं। ओके, जो आपकी हॉबीज़ हैं वो आपके पर्सन की हॉबीज़ हो सकती हैं, राइट। मे बी हो सकता है आप लोगों को सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, फैशन, ब्यूटी, ये सब पसंद हो, आपके पर्सन को भी ये सब पसंद हो सकती हैं।
ओके। तो ये लॉन्ग टर्म में मतलब सिमिलर इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड काफ़ी यू नो आई कैन इमेजिन स्पार्क्स फ्लाइंग अराउंड द बेडरूम ऑल्सो। आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप और बहुत ही फिज़िकली भी काफ़ी एक्साइटिंग रिलेशनशिप, ओके। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि जब भी आप अपने इन पर्सन के साथ जब भी आप क्रिएटिविटी वाले लेवल पे कनेक्ट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा यूथफुल महसूस करोगे, ओके। तो एक बहुत ही इनोसेंस है इस रिलेशनशिप में एंड ये बहुत मैच्योर रिलेशनशिप भी है, बट एट द सेम टाइम इसमें फ़न भी है, मस्ती भी है। आप लोग काफ़ी फ्रेंड्स की तरह बॉन्डिंग कर सकते हो हमेशा, राइट। तो ये पोटेंशियल जो है इसका रिलेशनशिप का बहुत बहुत मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रैवलिंग, लॉट्स ऑफ हिस्ट्री, म्यूज़िक, फूड, जो भी अच्छी कॉनोटेशंस हैं इस रिलेशनशिप के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है इनकी मदर के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हो तो, ओके। इनकी मदर का काफ़ी बड़ा रोल है आपके पर्सन की लाइफ में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही नाइट ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली क्वीन है, तो इनकी मॉम, इनसे बड़ी या इनकी कोई बहन, कोई एक फ़ीमेल है जिनका इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो लड़की भी हैं तो भी इनके लाइफ में इनकी मॉम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, जो इनकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फैसले डिसाइड करती हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दैट इनको खुश करने के लिए इनकी मॉम का खुश होना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। बट अदरवाइज़ अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मैं कहूँ तो ये बिज़नेस के एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ये रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाए शादी में तो आप लोग साथ में बिज़नेस कर सकोगे, ओके। साथ में आपके काफ़ी सारे शेयर ड्रीम्स होंगे, गोल्स होंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेशनशिप काफ़ी प्रॉमिसिंग है, ओके। मतलब आप लोगों को आपस में किच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि घर का बजट कैसे सेट हो। आई थिंक वन ऑफ़ यू इज़ रियली गुड एट इट। कोई आप में से कोई एक है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है और बहुत ही अच्छा है मैनेज करने में, इन्वेस्टमेंट में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ओके। तो स्टेबिलिटी के तौर पे काफ़ी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है इस कार्ड से मुझे ये भी फीलिंग आती है कि यू बोथ ऑफ़ यू विल स्टैंड फॉर ईच अदर, ठीक है। जब भी आप दोनों के रिलेशनशिप पे सवाल आएगा या किसी एक पे सवाल आएगा किसी के भी थ्रू, तो आई थिंक दोनों ही एक दूसरे को डिफेंड करोगे, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब होता है कि बहुत लॉयल, बहुत प्रोटेक्टिव अपनों को लेकर। तो ये रिलेशनशिप ऐसी है कि आप दोनों ऐसे हैं कि आप एक दूसरे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते, ओके। और खुद एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, फ़न, बैंटर ये सब चलता रहेगा, लेकिन कोई और बोलेगा तो यू विल कट दैट पर्सन डाउन, ठीक है। एट टाइम्स ये थोड़ा बुरा भी होता है बिकॉज क्या होता है ना कि बाकी लोगों को ऑफेंड करने का भी बहुत हाई चांसेस रहते हैं, बट इट्स ओके। अगर इफ़ दिस वर्क्स इन योर रिलेशनशिप, मुझे लगता है आप अपनी रिलेशनशिप को इनके साथ काफ़ी बहुत हाई मॉरल्स, काफ़ी हाई लेवल पे सोचते हो, काफ़ी रिस्पेक्ट देते हो आप अपने इस पर्सन को, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है रोमांटिक मैरिज, ओके। योर पर्सन कैन बी अ डाई हार्ड रोमांटिक, ओके, जिनको ये ओल्ड स्कूल रोमांटिसिज्म बहुत पसंद है। फ्लावर्स देना, मूवी डेट्स, डिनर डेट्स, है ना, ये जो जितनी भी रोमांटिक चीज़ें हैं, ये हेल्दी रोमांस, वो बहुत ब्यूटीफुल है इस मैरिज में, ओके, इस रिलेशनशिप में। और एक्सपेक्ट करिए कि आपके जो पर्सन है आपको खूब स्पॉइल करेंगे, स्प्लर्ज करेंगे आपके ऊपर, काफ़ी पैसा जो है वो आपके ऊपर काफ़ी स्पेंड करेंगे, काफ़ी लाविश हैं ये पर्सन, ओके। एंड इनको पसंद है इस तरीके से गिफ्ट्स देना, काफ़ी स्वीट, रोमांटिक, क्यूट काइंड ऑफ अ पर्सन है ये, या फिर आप हैं ऐसे। और पोटेंशियल में तो डेफिनेटली दोनों ही फिर ऐसे हुए ना, तो मुझे लगता है कि दोनों की लव लैंग्वेज काफ़ी सेम हो सकती है। गिफ्टिंग, दोनों को गिफ्ट देना पसंद हो सकता है एक दूसरे के लिए, वो हैंडमेड कार्ड्स बनाना, वो छोटी छोटी जो ओल्ड स्कूल चीज़ें होती हैं ना, लेटर्स में भी, राइट, जैसे कि आज के ज़माने में लोग कम्युनिकेशन करते हैं मैसेजेस से, ईमेल से, है ना, बट मुझे लगता है कि आप दोनों जो हैं अभी भी वो ओल्ड स्कूल रोमांटिक्स हैं, अभी भी आप लोगों को लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना पसंद है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत इमोशंस होंगे इन्वेस्टेड, एंड इमोशंस का इजहार भी होगा, ओके। ऐसा नहीं कि वो इमोशंस अपने अंदर दबा के रखे, नहीं, आपके पर्सन भी काफ़ी एक्सप्रेसिव है और आप खुद भी बहुत एक्सप्रेसिव हैं, ओके। बहुत हारमोनियस मैरिज है ये, हारमोनियस रिलेशनशिप है ये।
तो उसका पोटेंशियल जो है मुझे बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, इनका ही रिवर्स अगर ले लीजिए तो चैलेंजेस वही होंगे आपके। ओके, थोड़ा सा आपको इनकी मॉम के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। एंड इंटेलेक्चुअली ये रिलेशनशिप को स्टिमुलेटिंग होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है आपस में। अगर कम्युनिकेशन ऑफ हुई तो रिलेशनशिप फिर फेल हो सकती है, राइट। एंड इन्जॉय करना साथ में, मोमेंट स्पेंड करना साथ में, घूमना साथ में, ट्रैवल करना साथ में, शॉपिंग करना साथ में, सब कुछ साथ में अगर आप कर पाओगे तो ये रिलेशनशिप बहुत बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। इसका पोटेंशियल बहुत ब्राइट है। ओके, सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो रीडिंग, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो क्या अच्छा लगा आपको वीडियो में। ओके, एंड नेक्स्ट 7 डेज़ की वीडियो भी बनाना चाहती थी, बट सून आई विल कम अप विद वीडियो। मैं बहुत इंट्यूटिवली चलती हूँ, मुझे जो गाइडेंस मिलती है मैं वही वीडियो बनाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं काफ़ी लोगों को ऑफेंड कर सकती हूँ, उनकी रिक्वेस्ट आती है, मैं हर किसी की रिक्वेस्ट नहीं ले पाती, बट फिर भी नेवरदलेस आई राइट ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट डाउन। मैं डायरी में लिखती हूँ उन्हें, तो प्लीज़ अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो लिखिए, बताइए मुझे। आई विल सून कम अप विद अ वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2 कार्ड 2। सो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया, मैसेंजर ऑफ वाटर। ओके, सो आई थिंक इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल है बहुत बहुत ही हीलिंग एंड बहुत ही इमोशनल। ओके, एज इन की इमोशनल लेवल पे बहुत सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप हो सकती है, एट द सेम टाइम इमोशनल लेवल पे काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकती है। ओके, आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है ना आपको डीप लेवल पे हिट करेगी। जिनके साथ भी आप इमेजिन कर रहे हैं रिलेशनशिप, आई थिंक ये पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा गहराई से उन्होंने आपको टच किया है, या तो नेगेटिवली या पॉजिटिवली। ओके, इन्होंने आके आपकी लाइफ में जैसे एक मैसेंजर की तरह कुछ अवेकनिंग क्रिएट करी है आपके अंदर, कुछ शिफ्ट महसूस हुआ है इनके जब से ये आए हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो बहुत ही प्यारा एक मदर एंड चाइल्ड वाला एक बॉन्ड मुझे दिख रहा है, क्योंकि सी हॉर्सेस वाला एक एक बहुत ही मोनोगमस क्रीचर है। एंड सी हॉर्सेस अपेरेंटली मैंने सुना है कि जो मेल होते हैं सी हॉर्सेस, वो अपनी प्रोजेनी को एज इन बच्चे को सिंगल हैंडेडली रेज करते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस पर्सन, अगर ये मेल है तो ये पर्सन बहुत मोनोगमस है, बहुत ये डिसेप्शन और लाइज इन सब से दूर रहते हैं। एंड ये पर्सन जो है काफ़ी कमिटेड है, लॉयल है। ओके, एक 1 मैन वुमन एंड 1 वुमन मैन। ओके, और अगर ये फीमेल भी है तो भी ये काफ़ी फेमिनिन है। ये मेल है तो भी काफ़ी फेमिनिन है। ये कार्ड ही बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, काफ़ी इमोशनल एंड बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है ये। ओके, कैन यू सी द ब्लू वाटर्स एंड ये डेप्थ महसूस कर रहे हैं आप इस वाटर की, इस कार्ड की एनर्जीज़ को आप महसूस कीजिए। इट्स वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ओके, तो ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ सोलमेट वाला रिलेशनशिप हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। ओके, एंड ये पर्सन जो है आपके लाइफ में भेजे गए उस टाइम पे जिस टाइम पे आप शायद किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे थे। ओके, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और उन्होंने आपकी लाइफ बदल दी जैसे। ओके, तो ये मैसेंजर ऑफ वाटर मतलब ये है कि नई इमोशंस लेके आना लाइफ में, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आना लाइफ में, एक शिफ्ट लेके आना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके लाइफ में। ओके, नेवरदलेस इसका पोटेंशियल क्या है वो चेक करते हैं। सो प्लीज़ गाइड्स फॉर पाइल नंबर 2 मुझे कार्ड्स गाइड कीजिए प्लीज़। इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है फॉर पाइल नंबर 2? इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल। ओके, द फूल, वाओ। ओके, 10 of cups, wow. See, messenger of water is like ace of water and 10 of cups, wow. Okay, the devil, the hermit and king of cups, wow. Okay, मैं समझ गई इन कार्ड से कि रिलेशनशिप जो है बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2, इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल बहुत बहुत ब्राइट है।
ओके एंड ये रिलेशनशिप काफ़ी आगे लेवल तक जा सकती है, बट ये रिलेशनशिप अगर मैं कहूँ तो ये अर्थली रिलेशनशिप नहीं है। ओके ये अगर आप सोचो कि ये रिलेशनशिप को आप अर्थ के रेल्म्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ना मैं कर पाऊँगी। ओके एज इन कि इसको मैं कहूँ कि आपके सोलमेट है, इनके साथ आपकी शादी होगी, ये सोलमेट है आपके क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। ओके ये जो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं और ये आपके बहुत ही स्पिरिचुअल सोलमेट हैं। ओके जो आपकी लाइफ में आए बहुत मेजर चेंजेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ ये सबके लिए पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं ये सबके लिए ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। ओके मे बी आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर हो सकते हैं, आपका उनके साथ फादरली और फादरली बॉन्ड हो सकता है, फादर चाइल्ड जैसा बॉन्ड। ओके और अगर आपका जो भी आप जिनके लिए भी देख रहे हैं अगर ये रोमांटिक इंटरेस्ट है, आपके क्रश हैं, एक्स हैं, जो भी हैं, ओके अगर ये एक्स हैं तो इनके साथ एक रिकनेक्शन रिकन्सिलिएशन होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं यहाँ पे। ओके क्योंकि द फूल का कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स, चीज़ें एंड हुई एंड दोबारा से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आप दोनों के बीच में, तो एक रिकनेक्शन का भी चांस है अगर ये एक्स के लिए देख रहे हैं आप, ठीक है। नेवरदलेस ये रिलेशनशिप जो है ना ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए है ये रिलेशनशिप। ओके इमोशनल फुलफिलमेंट विद इन यू, आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके और आप जब भी आपकी लाइफ में आएंगे पर्सन या फिर आपकी जब इनसे बात स्टार्ट होगी एंड धीरे धीरे करके, तो ये मुझे लगता है बहुत स्पिरिचुअली आप लोग आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। एक वियर्ड सी सिंक्रोनिसिटी होगी, फेमिलियरिटी होगी, एक दूसरे की बातें समझ जाना बिना बोले, एक दूसरे की आदतें समझ जाना, और मुझे लगता है काफ़ी एस्पेक्ट में आप दोनों काफ़ी सिमिलर भी हो सकते हैं। ओके तो अगर आप इसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स इज़ लाइक अ हैप्पी फैमिली, देख रहे हैं आप, हैप्पी फैमिली एंड देन 2 किड्स, तो ये कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। एस ऑफ कप्स के नीचे ही है 10 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट है। ओके ये बहुत डिवाइन कनेक्शन है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है ये अर्थली रेल्म के हिसाब से अगर मैं बोलूँगी तो ये बहुत छोटी रिलेशनशिप साउंड होगी, बहुत ही इसका एक एसेंस ख़राब हो जाएगा इस रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं और इनके साथ जो आपकी जर्नी है ये आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपके लाइफ से ये पर्सन, मुझे नहीं लगता है कि ये बिना आपको वो लेसन्स दिए जाएंगे। ओके और ये लेसन जो देखे जाएंगे ना आपको, ये बहुत वैल्यूएबल लेसन्स हैं। ओके बहुत वैल्यूएबल लेसन्स हैं। आप समझिए जैसे आपके फादर के साथ बॉन्ड है, वैसा ही ये एक बॉन्ड आपका इस पर्सन के साथ मैच्योर हो सकता है। एक बहुत डीपली इमोशनल एंड बहुत स्पिरिचुअल एंड लस्टफुल भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड, वेरी इनोसेंट रिलेशनशिप, वेरी टेंडर, वेरी केयरिंग, राइट। एंड ये पर्सन जो है काफ़ी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की हैवी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, हैवी एनर्जीज़। तो मुझे लगता है ये जो पर्सन जिनसे आप बात कर रहे हैं, ये पर्सन जो है ये वाटर साइन है, या तो आप या ये। ओके और आप दोनों के चार्ट्स की सिनेस्ट्री है इस तरह से बैठ रही है कि आप दोनों के चार्ट्स में वाटर साइंस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, वर्गो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके तो ये रिलेशनशिप जो है ना आपको या तो बहुत ब्रेक करके जा सकती है, ओके आने वाले टाइम में, राइट, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड हो सकती है रिलेशनशिप। ये किसी भी तरह से ये मोल्ड हो सकती है रिलेशनशिप, क्योंकि इस रिलेशनशिप का मतलब है कि आपको कुछ लेसन्स डिवाइन दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है, ओके जो कि आपने अभी तक सीखे नहीं और जो आपके सोल लेवल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर्मिट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल है कि आप लोग साथ में फ़िलोसॉफिकल डिस्कशंस कर रहे हैं, रिलीजियस डिस्कशंस कर रहे हैं, या सोसाइटी के लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोसाइटी ड्रिवन हो सकते हैं, आप दोनों को सोशल सर्विस बहुत पसंद हो सकती है, ठीक है। तो एक वर्क के एस्पेक्ट में भी ये रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल है। आप दोनों इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ना पाइल नंबर 2 कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अंदर से समझ सकते हैं, ठीक है।
एंड ये पर्सन आपके मन के अंदर इतनी सारी इमोशंस को इवोक करने के काबिल है ना, आई थिंक इनकी प्रेजेंस भर ही आपके मन में बहुत सारे इमोशंस ले आती होगी। बस ये आसपास होने चाहिए और आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस अपने आप डेवलप हो जाते होंगे, राइट। रोमांटिक एस्पेक्ट से डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बहुत ब्राइट चांसेस हैं, बशर्ते कुछ टॉक्सिसिटीज़ हैं। सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी ये है कि ये पर्सन जो है या आप या तो सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार हो सकते हैं या कोई एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं, ओके। या तो इन्हें कोई एडिक्शन है या फिर इनकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इनकी लाइफ जो है ना ये बहुत कहते हैं ना कि बहुत फ्री सोल है, ये रिस्की सोल है ये पर्सन। इनको टाई डाउन करना, इनको कमिटमेंट में बांधना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन इज़ सो स्पिरिचुअल दैट ही इज़ वेरी डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके। इस पर्सन को अगर आप सोचें कि एक ट्रेडिशनल मैरिज में बांधना अगर आप चाहते हैं तो ये नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इनका अल्टीमेट गोल ही स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। ट्रैवल करना, स्पिरिचुअल आंसर्स ढूंढना, या फिर इनका कोई ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, मीडिएशन में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, ओके। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हो सकते हैं जहाँ पे इनको सर्व करना है लोगों को एट लार्ज। बट कुछ टॉक्सिसिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो यह है कि स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में ये रिलेशनशिप बहुत हिट है। ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है विद मटेरियलिस्टिक गोल्स, ड्रीम्स, एज इन आप दोनों ही बहुत मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन है। बट एक टाइम के बाद जब आप यूनियनशिप में आ जाएंगे, उसके बाद आप दोनों का ही ध्यान जो है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, और आई थिंक आप इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर आ सकते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ये कुछ ऐसा है कि किसी एक ने आके स्पिरिचुअलिटी लाइफ में इनिशिएट कर दी, ठीक है। तो या तो अगर ये आपके एक्स हैं तो उन्होंने आपको पास्ट में इतना हर्ट किया है कि आप ऐसे बन गए स्पिरिचुअल, और अचानक से आपकी लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। उसमें अकल्ट भी एक एस्पेक्ट है, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। इतना आपका कभी ध्यान और इतना ज़्यादा भरोसा कभी था ही नहीं, ठीक है। पर ये जो टॉक्सिसिटीज़ है ना, जो ये लोअर वाइब्रेशंस हैं, मटीरियलिज्म, लस्ट, ग्रीड, हंगर, ठीक है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, इस फेज से पार पाके देन दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक डिवाइन ट्रूली इमोशनल एस्पेक्ट पे अ वेरी फुलफिलिंग रिलेशनशिप। बट इस रिलेशनशिप को पहले हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। कुछ एक लो डिप आएगा इस रिलेशनशिप में, एक सेपरेशन आएगा, एक ब्रेकअप आएगा, देन उसके बाद ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट होने के इसके चांसेस हैं। तो ऐसा स्टार्टिंग में हो सकता है दैट यू फाइट अ लॉट विद ईच अदर। आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं आ पा रहे, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, एंड देन मे बी ये पर्सन जो है आपसे ड्रिफ्ट होने लगेंगे, एंड देन वापस से ये पर्सन आपकी लाइफ में भेजे जाएंगे, क्योंकि आई थिंक आपकी डेस्टिनी इनके साथ टाइड डाउन है। अब ये डेस्टिनी में आपके साथ ये सोलमेट हस्बैंड वाइफ ऐसे रह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, चांसेस बहुत हाई हैं। हम यहाँ पोटेंशियली तो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल पूरा है इस रिलेशनशिप में, इसको कंप्लीशन तक लेके जाने का, शादी तक। बट एट द सेम टाइम आप दोनों को एक लेवल पे होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर्सन का अल्टीमेट गोल है स्पिरिचुअलिटी, और आपका भी एक अल्टीमेट गोल है, राइट। तो अगर आप दोनों ही एक पेज पे आ गए तो ये रिलेशनशिप बहुत अबंडेंस की ओर जा सकती है। आप दोनों ट्रू हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हो इस रिलेशनशिप के थ्रू, ट्रू फुलफिलमेंट ऑफ इमोशंस, बैलेंस्ड इमोशंस। बट अगर एक इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक है, दूसरा बहुत स्पिरिचुअल है, तो ये रिलेशनशिप फेल हो सकती है। फिर ये टॉक्सिसिटी में, ये डेविल का जो कार्ड है ये बहुत टॉक्सिक कार्ड है, कैप्रिकॉर्न का भी कार्ड है ये, ठीक है। बट इंट्यूटिवली 5D में यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर, एज इन आपके कार्मिक जो टाइज है ना वो अनब्रेकेबल है, और बहुत हैवी कर्मास अटैच्ड हैं इस रिलेशनशिप के साथ। कार्मिक होने का मतलब गलत नहीं है, कार्मिक मतलब कि कुछ आप दोनों के मन में कुछ रह गया था पास्ट लाइफ में, एंड यू नाउ कम बैक टू क्लोज द बुक्स। अब आपको वो साथ में मिलके वो कर्मा एक दूसरे की लाइफ में आके पूरा करना है, या तो आपको इन्हें कुछ देना है या इन्हें कुछ देना है आपको, एंड वो साथ रह के भी हो सकता है। मे बी आप दोनों का ही कर्मा है कि आप दोनों को वर्ल्ड को सर्व करना है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अवेकन करना है लोगों की लाइफ बेटर करनी है,
ये आपका कर्मा हो सकता है साथ में, राइट। बट अदर देन दैट मटीरियलिस्टिक और अर्थली रैल्म पे बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत केयर है, बहुत प्यार है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, एक हैप्पीनेस है, कंप्लीशन है। यहाँ पे आप लोग एक हैप्पी फैमिली इस्टेब्लिश कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो बेयर 2 ब्यूटीफुल किड्स, ओके। और काफ़ी यहाँ पे मोनोगमी है, ठीक है। ये वाइल्ड स्पिरिट है आपके पर्सन, लेकिन मोनोगमस हैं, ये लॉयल है, ठीक है, किसी के साथ चीट नहीं करेंगे आपको। काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ट्रैवलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, डिफरेंट कल्चर्स, आइसोलेशन, सेपरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को सेपरेट रहना पड़े काफ़ी टाइम के लिए, बट बहुत सारी नई चीज़ें साथ में करना जो आपने आज तक अभी, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल मैरिज हो सकती है आप दोनों के लिए, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जो है 100% मैरिज है, बट ये रिलेशनशिप जो है ये अपने फेज से गुजरेगी, एब्स एंड लोज एंड फ्लोज, राइट। तो इसको फ्लो होने दीजिए रिलेशनशिप को, आप इसको अपने हिसाब से बढ़ने दीजिए आगे, अगर आपके पास समय है और आपको कोई जल्दबाजी नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास समय कम है, आपको किसी के साथ टाई डाउन होना है, देन आई डोंट थिंक सो ये रिलेशनशिप इस तरह से आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू जो कमेंट करते हैं। रियली लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव यू अराउंड। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो इंट्यूटिवली मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया था आपके लिए और यही कार्ड आपने पिक किया है। तो 4 ऑफ फायर का मतलब है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये तो क्लियर कट है मैरिज, ओके। 4 ऑफ फायर 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये जो मैरिज है, जो भी आप पर्सन जिनके लिए देख रहे हैं, ये फेटेड कनेक्शन है, डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ओके। इसका स्पिरिचुअल एंगल से ये कितना डेवलप्ड है वो हम चेक करेंगे। स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से भी ये रिलेशनशिप काफ़ी डिवाइन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये 11-11 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है 11-11, राइट। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जैसे कॉन्सेप्ट पे मानते हैं तो ओके, क्योंकि मैं अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हूँ ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट में को लेकर। मेरे व्यूज़ जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। जिस तरह से हम लोग बहुत लेमन टर्म्स में हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ट्विन फ्लेम्स ऐसे सड़कों पे घूमते हुए मिलते हैं। नो, ये रिलेशनशिप जो होती है ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ ही आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी के साथ। हो सकता है आपकी बहन आपकी ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके फ्रेंड, हो सकता है आपके पेट डॉग आपके ट्विन फ्लेम हो, राइट। और हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते ही नहीं और ना आप उनसे कभी मिलेंगे, बट वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब हम लोग अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप्स को ट्विन फ्लेम समझते हैं। हमें लगता है कि हम जिसके साथ अभी डील कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे मन में बहुत डीप इमोशंस उठते हैं, तो वो हमारे ट्विन फ्लेम है। नो, प्लीज़ स्टॉप कैटेगराइजिंग इट, ठीक है। इसको इस तरह से कैटेगराइज करोगे तो ऑब्सेस्ड हो जाओगे। मे भी हो सकता है जो पर्सन जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हो, मे भी हो सकता है वो आप उनसे अट्रैक्टेड सिर्फ इसलिए हो क्योंकि एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में। उन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है, वो आपके लिए बहुत बुरे हैं, वो नार्सिसिस्टिक हैं, उन्होंने आपको काफ़ी धोखा दिया है और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है वो, लेकिन फिर भी आप उनसे कनेक्टेड हैं। एक ऑब्सेशन है अलग ही लेवल का, और आपको जस्ट बिकॉज आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि आपका ऑब्सेशन क्यों है, तो आप उसको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप समझ ले रहे हो। पर हो सकता है वो एक बहुत हैविली कार्मिक रिलेशनशिप हो, राइट, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से नहीं होती। उसके बारे में जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस मेरा कंप्लीट होगा, तो डेफिनेटली आई विल कम आउट विद अ न्यू वीडियो एंड मैं आपको एक ढंग का और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ना कि कहीं से कॉपीड और पेस्टेड, राइट। आई होप आप वैल्यू करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये पर्सन जो है एक हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बिलीफ अगर आपके अंदर है, तो मे भी हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है फेटेड कनेक्शन है आपका, ठीक है। समथिंग दैट यू कांट एस्केप, आप एस्केप नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप से, ठीक है। एंड काफ़ी एस्पेक्ट में ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले, आपके सोशल ग्रुप्स नेटवर्क के थ्रू मिले, या फिर आपको किसी मैरिज में सेलिब्रेशन में मिले, राइट। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल मैरिज है,
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन है, विक्ट्री है, मैरिज है, राइट। इसका पोटेंशियल जो एक एंड लेवल की हैप्पीनेस होती है ना, फ्रॉम वेडिंग टू फ्यूनरल, वो रिलेशनशिप है ये, ठीक है। अब आगे हम कार्ड्स के थ्रू चेक करते हैं, और ये फायर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन या आप, ठीक है। हम चेक करते हैं कि इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है। पाइल नंबर 3, ओके ओके, वाओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, वाओ, 4 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एक और कार्ड, द स्टार, सी, ओके। ये मैंने कार्ड पता नहीं क्यों लिया, मैंने बाकी पाइल्स में एक्स्ट्रा कार्ड नहीं लिया है, बट डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है डेस्टिन्ड है, फेटेड रिलेशनशिप है ये, ओके। एंड ये रिलेशनशिप जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप है। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अगेन, एंड कैंसर स्ट्रांगली, या दीज आर द साइंस। और एरीज, लियो, सैज मैंने आपको बोल दिया है, राइट। देखिए जैसे ये ना विश फुलफिलमेंट, ठीक है, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया कि मुझे कोई एक पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं फाइनली सेटल डाउन होना चाहती हूँ, ये वो रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, शायद से ये पर्सन आपके मैनिफेस्टेशन का कॉल है आपकी लाइफ में, ओके। और ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में जिसे गॉड सेंट है, यूनिवर्स ने सेंड किया है इस रिलेशनशिप को, ठीक है। एंड अगर ये आपकी लाइफ में अभी आए नहीं है, अगर इन केस आप जनरली ऐसी वीडियो देख रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, फॉर मस्ती आप वैसे ही देख रहे हो रिलेशन ये वीडियो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। चैरियट का कार्ड इज़ लाइक बहुत जल्दी, और ये मेजर आर्कानाज हैं दोनों, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक बहुत बहुत डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ। एंड ये देख रहे हैं आप, थ्रेड अटैच्ड है विद यूनिवर्स, ठीक है। तो ये एक थ्रेड इस तरह से अटैच्ड है दैट यू, आई थिंक अभी तक की आपकी रिलेशनशिप जितनी भी रही है ना, वो क्यों फेल हुई, आपको इस पर्सन के आने से समझ आ जाएगा, ठीक है। और मे बी आप हमेशा जिस भी कनेक्शन में रहे हैं, आपको डिससेटिस्फैक्शन महसूस हुआ है, क्योंकि ये वो नहीं है ना जो आप चाह रहे थे। तो अब जो ये पर्सन आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक इनके साथ आपका एक फेवरेट कनेक्शन है। ये क्या मैरिज में कल्मिनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ओके। बट अगर आप इसे मैरिज तक भी नहीं ले जाना चाहते, तो भी आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आए हैं, और करते रहेंगे आपको ट्रांसफॉर्म इनटू अ बेटर पर्सन। आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक आपको ले जाने में इस पर्सन का बहुत बड़ा रोल होगा। कल के दिन जब आप अपनी जर्नी को पीछे देखोगे, तो आई थिंक इस पर्सन को आप कभी मिस नहीं करोगे, मतलब इनका नाम लेना मिस नहीं करोगे। आप हमेशा इस पर्सन को सबसे आगे रखोगे कि इस पर्सन ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाया, ओके। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन एंड बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ओके। एज इन की स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, और वो भी आप दोनों आपस में नहीं क्रिएट कर रहे हो, डिवाइन ऐसा करवा रहे हैं थ्रू अदर पीपल। क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है काफ़ी टेस्ट से गुजरेगी, काफ़ी टेस्ट से गुजरेगी, और यहाँ पे एक सेपरेशन भी है, ठीक है। तो आपकी जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, एक टाइम पे आप दोनों सेपरेट भी होंगे, ठीक है। काफ़ी बहुत मेजर हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, एंड कुछ एक लो डिप पे आ सकती है रिलेशनशिप, ठीक है। बट उसमें भी बाहर भी लोगों का इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप इस चीज़ को सुन के अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेट्स से अगर आपकी इनके साथ अभी रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट हुई है, कल के दिन हो जाए, तो ख़ास ध्यान रखना है आपको कि बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना इस रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट रिलेशनशिप है, बहुत जेंटल रिलेशनशिप है, इसको आपको बहुत प्यार से नर्चर करना है। अब चाहे आपके फ्रेंड हैं, चाहे एक्स हैं, चाहे आपके नेक्स्ट हैं, जो भी हैं ये, या क्रश हैं, इनको आपको बहुत, इनके साथ रिलेशनशिप में आपको बहुत ध्यान से चलना है, ठीक है। क्योंकि या तो आप बहुत प्रोन हैं कि आप बहुत लोगों की सुनते हैं, या ये बहुत प्रोन है, ये बहुत लोगों की सुनते हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि बाहर के, देख रहे हैं आप ये कौवे आके कैसे उसके कान में, यानी काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि
टू ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये भी है कि ये जो पर्सन है या आप दोनों ही साथ में, हो सकता है दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं और दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं अपने अपने वे में, बहुत स्टबन है। एक कॉमन ग्राउंड्स में आने में इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप दोनों जो है ना, मे भी हो सकता है डिनाइल मोड में रहें स्टार्टिंग में, या तो आप डिनाई करें इन्हें या ये आपको डिनाई करते रहे, रिजेक्ट करते रहें, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे कनेक्शन भी है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप हो सकती है स्टार्टिंग में, ठीक है। कि आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये मुझे वाकई में कुछ समझते हैं या फिर ऐसे ही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि या तो आप उस टाइम पे मिले इन्हें जब ये किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, तो इनको ना कोई भी नया ऑफ़र आता हुआ अपीलिंग नहीं दिख रहा। आप इनकी लाइफ में आए तो इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में, या फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये कोई एक फ़ेज़ की बात है कि आप उस फेज़ में मिले जिस फेज़ में कोई एक पर्सन रेडी नहीं था कनेक्शन के लिए, एंड देन मे भी हो सकता है कि आप बहुत कोशिश करें इनको समझाने की, बट ये ना सुने, ये बोले कि नहीं मुझे नहीं, मैं अभी फोकस्ड हूँ, मैं नहीं, ये अंधे बन के बैठ जाना जैसे कहते हैं, ज़िद्दी। तो ज़िद्द में आई थिंक ईगो में आके ये पर्सन जो है आपको बहुत बार रिजेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। एंड आपको ऐसे हर्ट कर सकते हैं अपनी बातों से, इनकी जो ज़िद है वो आपको हर्ट कर सकते हैं कि क्यों नहीं रहे हैं, इनको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इनको टाइम देना पड़ेगा आपको इससे उबरने के लिए, क्योंकि ये पर्सन जो है ना काफ़ी इमेच्योर हैं, काफ़ी ज़िद्दी हैं, अपनी सुनते हैं सिर्फ। अगर इनको पता भी है रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो भी अपनी ज़िद में चलेंगे, जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग दैट यू आर रॉन्ग, एंड फिर वहाँ पे क्या होगा, एक पार्टी हर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसको फिज़िकल रियल में कहूँ तो इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल स्टार्टिंग में ये है, बट धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप ब्लूम होगी, दिस विल ब्लूम इनटू अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, दोनों का स्वभाव बहुत अलग है। चैलेंज ये है कि दोनों बहुत अलग अलग पर्सन है, देख रहे हैं आप कि एक कप है और दूसरा सॉर्ड है, ये दोनों में ऐसा ही है, क्रिस क्रॉस वाइस वर्सा, ठीक है। आप या आपके पर्सन कोई एक बहुत इमोशनल है और दूसरा पर्सन बहुत ही एयरी है, बहुत क्विक माइंडेड है, क्विक विटेड है, बट एट द सेम टाइम बहुत फिकल है, डिसीजन ले पाने में बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ग्राउंडेड हैं, यू आर एन एम्पैथ, आपको रियलिटी पता है रिलेशनशिप की, आप रेडी हो, बट ये पर्सन जो है ये अभी और चीज़ों में फोकस्ड है, मे बी इनकी लाइफ में और चीज़ें अभी ज़्यादा इनको परेशान कर रही हैं, ये रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है एक्चुअली में, ये अपने करियर में फोकस्ड है, इन्वेस्टेड हैं काफ़ी अपने काम में, राइट। तो आप दोनों का स्वभाव बहुत अलग अलग है, बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट। अगर आप साथ में वर्क करना सीख गए ना पाइल नंबर 3, तो आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, क्योंकि एक पर्सन बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, और दूसरा पर्सन बहुत बिजनेस माइंडेड है, वो बहुत एंटरप्राइजिंग है। दूसरा पर्सन जो है वो घर से बाहर का काम बहुत अच्छे से संभाल सकता है, और एक पर्सन घर को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकता है, फैमिली को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकता है। एंड आई थिंक मोस्टली केसेस में जो पाइल नंबर 3 सुन रहे हैं, आई थिंक यू आर द फेमिनिन वन, यू आर द क्वीन ऑफ कप्स, you are intuitive, beautiful, charming, good looking, at the same time very empathetic, very nurturing, very caring. आपको शायद किड्स पसंद है, बच्चे पसंद है, आपको रिलेशनशिप में सेटल डाउन होना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। बट ये पर्सन जो है आपको पसंद ही यही आता है क्योंकि ये आपकी तरह नहीं है, आपसे अलग है, आप बहुत इमोशनल है, तो ये बहुत रैशनल है, प्रैक्टिकल है। अब इमोशनैलिटी से तो घर नहीं चलेगा ना। आई थिंक आपने डिज़ायर ही ऐसे पर्सन का किया है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो समझदार हो, जो मुझे कंट्रोल कर सके। बट चैलेंजेस हैं यहाँ पे इसीलिए क्योंकि आप दोनों का स्वभाव अलग है, राइट। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है कि रिलेशनशिप जो है जब भी प्रोग्रेस करेगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेगी, और ये क्विकली जब भी ये पर्सन रेडी हो जाएंगे तो ये देर नहीं लगाएंगे, ये तुरंत आपको प्रपोज़ करेंगे, तुरंत आपकी शादी भी हो जाएगी इनसे, ओके। बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उस डिसीजन तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। क्योंकि वैसे चैरियट मुझे बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड लगता है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है आपकी लाइफ में, बट ये जल्दी जो है वो ये जल्दी है शादी की जल्दी, ठीक है। बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए इस पर्सन का, आई थिंक 4-5 मंथ्स जो है में आपको कुछ प्रोग्रेस दिखेगा कि जो ये पर्सन है ये एक डिसीजन ले पाने में कामयाब होंगे, ओके। इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पास्ट में कुछ हुआ है इनके साथ, या कुछ तो है जो इनको रोक रहा है आगे आने से, ठीक है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है ये काफ़ी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ये टेक्निकल सैवी हो सकते हैं, इंजीनियर,
मैकेनिकल इंजीनियर या जर्नलिस्ट या कुछ ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे इनको काफ़ी बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बिजनेस वूमेन भी हो सकती हैं पर्सन, ठीक है। लेकिन वही बात है कि पहले इनको क्लियर होना है, पहले इनको श्योर होना है, फिक्स होना है इनको दिमाग से कि मुझे अभी लाइफ में शादी चाहिए नहीं चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, ये इतने स्टबन है ना कि आप इनको हिला नहीं सकते, अपने हिसाब से कन्विंस नहीं कर सकती। ये इंसान अपने दिमाग से चलते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप का पोटेंशियल डेफिनेटली है कि ये रिलेशनशिप बहुत हाई लेवल पे प्रोग्रेस कर सकती है। मैरिज तो डेफिनेटली है यहाँ पे, और एक इमोशनल फुलफिलमेंट है, सेलिब्रेशन है, जॉय है, एंड बहुत गुड टाइम्स अहेड, ठीक है। बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, सेलिब्रेशंस, ट्रैवलिंग, गुड फूड, एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का। एंड आई थिंक ये पर्सन भी काफ़ी रिच है, एफ्लुएंट है, और नहीं है अभी तो काफ़ी फोकस्ड है ये अपने प्रॉस्पेरिटी पे। एंड ये उस पोटेंशियल तक ज़रूर पहुँचेंगे क्योंकि काफ़ी फोकस्ड है ये लाइफ में। बट आपको थोड़ा इनको टाइम देना है, यू डोंट हैव टू रश, ओके। एंड आई थिंक आप बहुत रश कर रहे हो तो ये शायद से इसलिए पीछे पीछे हट रहे हैं, राइट। बट अदरवाइज़ इनके दिमाग में है, एक पिक्चर है क्लियर, इनको लगता है, बट वो सिर्फ लगता है। अभी उस कंक्लूजन तक पहुंचने में इनको टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। सो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू इट्स हैपनिंग वेरी वेरी सून, एंड फॉर फ्यू ऑफ़ यू अगर आपका टाइमलाइन थोड़ा आगे पीछे है तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट होने में, बट ये कन्वर्ट हो सकती है इनटू अ प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप टुमारो, ओके। सो दीज आर द मैसेजेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए प्लीज़। एंड थैंक्स टू ईच वन ऑफ़ यू जो कमेंट्स करते हैं। आई एम वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव यू अराउंड। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है, कंसल्टेंसी, तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम ओपन फॉर इट, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय।